हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रूल्स फॉर ट्रेजरीज 1992। चैप्टर 4 का हमने कुछ पार्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि ट्रेजरी के जो मंथली अकाउंट्स होते हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पार्ट 1 इज़ कैश अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ पेमेंट्स, पार्ट 2 इज़ सपोर्टिंग शेड्यूल्स, पार्ट 3 इज़ प्लस एंड माइनस मेमोरेंडा एंड पार्ट 4 इज़ स्टेटमेंट ऑफ लैप्स्ड सब ट्रेजरी कैश ऑर्डर्स। तो इन 4 पार्ट से मिलके बनता है ट्रेजरी का मंथली अकाउंट। इनमें से हमने जो 2 पार्ट्स हैं वो पढ़ लिए थे। कौन कौन से? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने प्रीवियस वीडियो में ही कवर कर लिए थे। हमारे जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो ट्रेजरी के मंथली अकाउंट है वो 4 पार्ट से मिलके बनता है। पार्ट 1 कैश अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ पेमेंट्स, पार्ट 2 इज सपोर्टिंग शेड्यूल्स, पार्ट 3 इज प्लस एंड माइनस मेमोरेंडा, पार्ट 4 इज स्टेटमेंट ऑफ लैप्स्ड सब ट्रेजरी कैश ऑर्डर्स। इन पार्ट्स में से जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 3 इज प्लस एंड माइनस मेमोरेंडा। तो पार्ट 3 जो है वो है प्लस एंड माइनस मेमोरेंडा से रिलेटेड, और ये जो मेमोरेंडा है ये बनता है IST 37 फॉर्म में। तो IST 37 फॉर्म आपको याद रखना है, इट इज़ प्लस एंड माइनस मेमोरेंडा। और ये किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ ईच क्लास ऑफ डिपॉजिट। हर टाइप के डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन्स के लिए इस मेमोरेंडा को बनाया जाता है, इंक्लूडिंग कैश ऑर्डर्स, सभी लोकल फंड डिपॉजिट्स के लिए इसे बनाया जाता है, सभी टाइप की स्टैम्प्स के लिए इसे बनाया जाता है। ऐसे सब चीज़ों के लिए इस फॉर्म को बनाया जाता है। तो फॉर्म IST 37, इट इज़ प्लस एंड माइनस मेमोरेंडा एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ डिपॉजिट्स, इंक्लूडिंग कैश ऑर्डर्स, इंक्लूडिंग स्टैम्प्स। इन फॉर्म्स के जो बैलेंसेस में से डिडक्शंस की जाती हैं वो टैली करनी चाहिए विद द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ रिसीट्स इन द अकाउंट। अकाउंट की जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं रिसीट्स की, उनके साथ ये डिडक्शंस टैली करनी चाहिए। और इन फॉर्म्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो किसके साथ टैली करना चाहिए? स्टॉक रजिस्टर के बैलेंसेस के साथ और अकाउंट्स के बैलेंसेस के साथ जो ट्रेजरी में मेंटेन्ड होते हैं। और इसके साथ सर्टिफिकेट भी लगता है कि हाँ, जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो स्टॉक रजिस्टर के बैलेंसेस के साथ मैच करता है और अकाउंट के बैलेंसेस के साथ भी मैच करता है। और इस मेमोरेंडा को प्रिपेयर किया जाता है उन पार्ट्स में जो अकाउंटेंट जनरल बताता है। अकाउंटेंट जनरल जिस तरीके से बताता है कि किन पार्ट्स में इन्हें बनाया जाएगा, उन्हीं पार्ट्स में इन्हें बनाया जाता है। कभी भी कोई भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 1 मंथ एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लास्ट पार्ट इज द पार्ट 4, इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लैप्स्ड सब ट्रेजरी कैश ऑर्डर्स। सब ट्रेजरी के जो कैश ऑर्डर्स लैप्स हो जाते हैं उनकी स्टेटमेंट बनती है पार्ट 4 में। पार्ट 4 ट्रेजरी के मंथली अकाउंट का पार्ट है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो मंथली बनाई जाती है। तो जो कैश ऑर्डर्स लैप्स हो जाते हैं उनकी स्टेटमेंट बनाई जाती है मंथली। और इस स्टेटमेंट में क्या स्पेसिफाई किया जाता है वो डिपेंड करेगा कि किसके लिए कैश ऑर्डर इशू किया गया है। अगर कैश ऑर्डर इशू किया गया है सर्विस पेमेंट के लिए, तो जो चेक है उसका नंबर और डेट, साथ में उस ऑफिसर का नाम भी स्पेसिफाई किया जाता है जिसने उसे ड्रॉ किया होता है। लेकिन अगर कैश ऑर्डर इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ वार्ड्स एस्टेट और म्यूनिसिपैलिटी, तो उस केस में सिर्फ चेक का नंबर और डेट स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। पार्ट 4 में क्या होता है? जो सब ट्रेजरी के कैश ऑर्डर्स लैप्स हो जाते हैं उनकी स्टेटमेंट बनाई जाती है, और ये स्टेटमेंट मंथली बनती है। और इसमें क्या स्पेसिफाई किया जाता है? अगर कैश ऑर्डर इशू किया जाता है सर्विस पेमेंट के लिए, तो चेक का नंबर और डेट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द ऑफिसर स्पेसिफाई किया जाता है जिसने उसे ड्रॉ किया होता है। लेकिन अगर कैश ऑर्डर इशू होता है ऑन बिहाफ ऑफ म्यूनिसिपैलिटी या वार्ड एस्टेट, तो उस केस में चेक का नंबर और डेट ही स्पेसिफाई किया जाता है, किसी ऑफिसर का नाम स्पेसिफाई नहीं किया जाता। और इन जो कैश ऑर्डर्स का टोटल अमाउंट होता है उसे प्लस एंड माइनस मेमोरेंडम के क्लोजिंग बैलेंस से माइनस किया जाता है, और एक नोट दिया जाता है
at the same time against the items concerned in the ledger IST 20 form में। नेक्स्ट टॉपिक इज सबमिशन टू अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल को कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सबमिट की जाती हैं वो हमने देखना है। IST 38 फॉर्म, IST 38 फॉर्म में क्या बनता है? इट इज़ द स्टेटमेंट शोइंग सेंट्रल सिविल ट्रांजेक्शन्स। जो सेंट्रल सिविल ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी स्टेटमेंट बनाई जाती है IST 38 फॉर्म में और इसे सबमिट किया जाता है अकाउंटेंट जनरल को। कब किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। सेंट्रल सिविल ट्रांजेक्शन्स में रेलवेज़ की ट्रांजेक्शन नहीं आती, पोस्टल डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन्स नहीं आती, ना ही डिफेंस डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन्स आती है। इन तीनों डिपार्टमेंट्स की ट्रांजेक्शन्स को छोड़ के अदर देन दीज डिपार्टमेंट्स ट्रांजेक्शन्स, जो सेंट्रल सिविल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी जो स्टेटमेंट बनती है वो बनती है IST 38 फॉर्म में। और जो स्टेट नॉन बैंक ट्रेजरीज होती हैं, स्टेट नॉन बैंक ट्रेजरीज, वो इस स्टेटमेंट को अकाउंटेंट जनरल को सबमिट करती है। कौन सी तारीख को? हर महीने की 10 तारीख को और लास्ट डेट को। जो लास्ट डे होता है उस मंथ का, उस दिन भी ये स्टेटमेंट अकाउंटेंट जनरल को भेजी जाती है, या फिर ऐसे टाइम पे जो अकाउंटेंट जनरल और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हो। तो या तो उन डेट्स पे भेजी जाती है जो अकाउंटेंट जनरल और स्टेट गवर्नमेंट ने आपसी सहमति से डिसाइड किया हो, या फिर जो डिसाइडेड डेट्स हैं कौन सी हैं? 10th एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो उन डेट्स पे अकाउंटेंट जनरल को नॉन बैंक ट्रेजरीज ये स्टेटमेंट भेजती है और इन स्टेटमेंट्स के साथ कोई भी वाउचर नहीं भेजा जाता। तो इम्पोर्टेंट है, IST 38 फॉर्म जो है वो क्या है? वो स्टेटमेंट है किसकी? सेंट्रल सिविल ट्रांजैक्शंस की। इन ट्रांजैक्शंस में रेलवेज, पोस्टल एंड डिफेंस डिपार्टमेंट की हम बात नहीं कर रहे, यानी कि रेलवेज, पोस्टल एंड डिफेंस डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शंस को इन ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड नहीं किया जाता। इन डिपार्टमेंट्स को छोड़ के बाकी जो सेंट्रल सिविल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी स्टेटमेंट बनाई जाती है IST 38 फॉर्म में और इन स्टेटमेंट्स को अकाउंटेंट जनरल को सबमिट किया जाता है हर मंथ की 10 तारीख को एंड द लास्ट डे ऑफ द मंथ। 10 तारीख को भी और मंथ की आखिरी दिन भी ये स्टेटमेंट अकाउंटेंट जनरल को भेजी जाती है और इन स्टेटमेंट्स के साथ कोई भी वाउचर नहीं भेजा जाता। नेक्स्ट इज फॉर्म IST 39। फॉर्म IST 39 क्या होता है? इट इज़ द मेमोरेंडम ऑफ वाउचर्स अपरटेनिंग टू लिस्ट ऑफ पेमेंट्स एंड कैश अकाउंट। लिस्ट ऑफ पेमेंट्स और कैश अकाउंट से रिलेटेड जो वाउचर्स होते हैं उनका जो मेमोरेंडम बनता है वो बनता है IST 39 फॉर्म में और इस फॉर्म को सबमिट किया जाता है अकाउंटेंट जनरल को। कब किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स है उसके साथ उसके कनेक्टेड वाउचर्स भी भेजे जाते हैं और साथ में ये फॉर्म भी भेजा जाता है अकाउंटेंट जनरल को। कब भेजा जाता है? अगर नॉन बैंक ट्रेजरीज है वो महीने की 10 तारीख को इस फॉर्म को विद द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स अकाउंटेंट जनरल को भेजती हैं, लेकिन जो बैंक ट्रेजरीज हैं वो महीने की 11 तारीख को भेजती हैं। तो 2 डेट्स हैं। अगर नॉन बैंक ट्रेजरी है तो वो महीने की 10 तारीख को अकाउंटेंट जनरल को ये फॉर्म भेजेगी, किसके साथ? विद द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स अलॉन्ग विद द कनेक्टेड वाउचर्स। लेकिन जो बैंक ट्रेजरीज है वो इस फॉर्म को अकाउंटेंट जनरल को भेजते हैं महीने की 11 तारीख को। और जो कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट्स होते हैं उनके साथ उनके जो सपोर्टिंग शेड्यूल्स होते हैं और कनेक्टेड वाउचर्स होते हैं वो सब भी भेजे जाते हैं विद दिस फॉर्म, इस फॉर्म के साथ। और ये भेजे जाते हैं अकाउंटेंट जनरल को कब? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। पिछले मंथ के अगले महीने के पहली तारीख को ही ये सब कुछ भेजा जाता है अकाउंटेंट जनरल को। यानी कि कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट्स, उनके साथ उनके सपोर्टिंग शेड्यूल्स, सपोर्टिंग वाउचर्स और ये फॉर्म वो अकाउंटेंट जनरल को डिस्पैच किया जाता है। कब किया जाता है डिस्पैच? नेक्स्ट मंथ की 1st तारीख को। फर्स्ट जो वर्किंग डे होगा नेक्स्ट मंथ का, उसको ये अकाउंटेंट जनरल को डिस्पैच कर दिया जाता है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, मार्च महीने के लिए एक्सेप्शन है। जो मार्च महीने के कैश अकाउंट और लिस्ट ऑफ पेमेंट्स होते हैं और ये जो फॉर्म होता है उसे डिस्पैच किया जाता है अप्रैल की 6th तारीख को।
यानी कि 6 तारीख तक, अप्रैल की 6 तारीख तक डिस्पैच करने की अनुमति होती है, लेकिन उससे लेट डिस्पैच नहीं कर सकते। लेकिन और बाकी जो महीने होते हैं, मार्च के अलावा जो महीने होते हैं, उस केस में महीने की पहली तारीख को ही डिस्पैच करना होता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर्म IST 40। फॉर्म IST 40 क्या होता है? इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लैप्स्ड डिपॉजिट्स। जितने भी डिपॉजिट्स लैप्स हो जाते हैं उनकी स्टेटमेंट बनाई जाती है IST 40 फॉर्म में, और इस स्टेटमेंट को सबमिट किया जाता है अकाउंटेंट जनरल को। कब किया जाता है? हर साल 31 मार्च के बाद ये स्टेटमेंट सबमिट की जाती है अकाउंटेंट जनरल को। और इस स्टेटमेंट को साइन कौन करता है? कलेक्टर। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। हर साल 31 मार्च के बाद अकाउंटेंट जनरल को एक लिस्ट सबमिट की जाती है। किस चीज़ की लिस्ट? लैप्स्ड डिपॉजिट्स की लिस्ट या स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। और इस लिस्ट को साइन करता है कलेक्टर, और ये लिस्ट बनती है IST 40 फॉर्म में। तो इम्पोर्टेंट है, लैप्स्ड डिपॉजिट्स की लिस्ट या स्टेटमेंट कौन सी होती है? IST 40 फॉर्म, और इसे सबमिट किया जाता है अकाउंटेंट जनरल को 31 मार्च के बाद, और इस लिस्ट को साइन करता है कलेक्टर। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इससे रिलेटेड MCQs ट्राई कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें। थैंक यू।